उन्होंने अपनी भार्या शत्रुपा से आकुति, देवहूति, प्रसूति ये कन्याएं प्रकट हुई की और साथ में दो पुत्र प्रकट किए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति को रुचि प्रजापति को प्रदान किया। शर्त यह रखी गई कि जो पुत्र होगा उसे हम ले लेंगे। समय पर एक जुड़वा भाई बहन का जोड़ा प्रकट हुआ जो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप था। यज्ञ महाराज शर्त के अनुसार मनु उसे ले गए। जो पुत्री थी वो साक्षात लक्ष्मी रूपा अर्थात दक्षिणा थी। वह प्रजापति रुचि के यहां रह गया। समय आने पर यज्ञ और दक्षिणा का विवाह कर दिया गया। उनसे 12 संतान प्रकट हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, वाराह, रोचन आदि। और जैसा कि आपने सुना कर्दम देवहूति को ब्याही गई। कर्दम जो अपने इंद्रियों का दमन करे वह कर्दम है। इनकी 9 बेटियां। बोले महाराज जी 9 बेटियां किसको कैसे कैसे प्रदान किया, कृपा करके बताएं। बोले सबसे पहली बेटी थी जिसका नाम था कला। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। कपिल भगवान की सबसे बड़ी बहन का क्या नाम है? कला। इनका विवाह मरीचि के साथ में हुआ। दूसरी हुई अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह ऋषि अत्रि के साथ में हुआ। महाराज तीसरी हुई श्रद्धा जो ऋषि अंगिरा को प्रदान किया गया। चौथी हविर्भू जो ऋषि पुलस्त्य को के साथ जिनका विवाह हुआ। 5वीं कन्या हुई ऋषि देवहूति की, भगवती देवहूति की शती। छठी क्रिया हुई हैं जो कि क्रतु महाराज को दी गई। 7वीं ऊर्जा जो ऋषि वशिष्ठ को दी गई। इनसे चित्रकेतु, सुकेतु, सुरोचि, विरज आदि आदि अनेक संतान हुए। 8वीं चित्ती हुई। इनका विवाह अथर्वा नाम के ऋषि को के साथ में किया गया। 9वीं जो पुत्र थी उनका नाम था ख्याति। ख्याति ऋषि भृगु को प्रदान की गई। ऋषि भृगु के साथ इनका विवाह हुआ। इस प्रकार से कन्याओं के वंश का वर्णन किया। बाद में भगवान वेदव्यास श्री सुखदेव जी महाराज ने सती चरित्र को सुनाया है। महाराज दक्ष प्रजापति की यह पुत्री, इनका विवाह भगवान महादेव के साथ में हुआ। एक बार देवताओं की सभा बुलाई गई। क्योंकि यह प्रजापति थे। दक्ष को देख करके सब खड़े हो गए, पर महादेव अपने भाव समाधि में थे, उन्हें ख्याल न रहा। वो मौन बैठे रहे। आवेश आ गया, मैंने किसको अपनी बेटी ब्याह दी। समाज में कैसे जीवन जिया जाए इसका भी ज्ञान नहीं है। जो अपने से श्रेष्ठ को सम्मान देना भी नहीं जानता। यह शास्त्र कहते हैं अपने से श्रेष्ठ को सदा सम्मान दीजिए। मैंने अपनी पूरी टीम को कहा है जो भी इस बार हमारे श्रोता जन पधारे हैं इनको यजमान और श्रोता के रूप में नहीं, परम वैष्णव के रूप में देखिए। मन से, वचन से, कर्म से महाराज सबका हर प्रकार से प्रयास करें, सब सम्मान करें। और मैं व्यासपीठ से भी आग्रह करूं हम लोग भी प्रयास करें, एक दूसरे का आदर करें, अपनी वाणी को नियंत्रित रखें, अनादर हम किसी का न करें, है ना। आवेश आ गया, बहुत सारी भली बुरी बातें सुनाई। महादेव को क्या फर्क पड़ना था। महादेव को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, सारे देवी देवताओं को बुलाया, पर महादेव और अपनी पुत्री को न बुलाया।
देवता विमानों में बैठ करके कैलाश के ऊपर से जाने लगे। माता सती ने पूछा, बाबा ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोले मैं हम भी चले क्या? बोले बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पिता क्या कभी भी जाओ, पर कोई प्रयोजन हो उसमें बिना कैसे बुलाए जाए। बोले पिता भूल गए होंगे, कोई कान रहा होगा, बात काट दिया। बोले नहीं चलना चाहिए। भगवान महादेव ने भेज दिया। लंबी कथा न कहे, कभी राम कथा की चर्चा हुई, भगवत कृपा से तो विस्तार से सुनाऊंगा। श्री राम कथा हुई तो अवश्य। माता सती गई, वहां पर देखा सारे देवताओं के लिए आसन लगा है, महादेव के लिए आसन नहीं। सब तरह तरह की बातें करने लगे। माता सती से रहा नहीं गया, आवेश आ गया माता सती को। महाराज यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, योगाग्नि में शरीर को जला के भस्म कर दिया। प्रकृति भयावह हो गई। प्रकृति भयावह, घमासान युद्ध छिड़ गया। महादेव को आवेश आया, अपने दूतों को प्रकट किया। आकर के सारे महाराज जितने भी ऋषि मुनि थे सबको उन्होंने परास्त किया। सड़धड़ से लग कर दिया प्रजापति रक्षका। यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? महादेव सती को लेकर के समग्र जगत में उनके शव को लेकर के भ्रमण करने लगे। ऐसा लगने लगा सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। माता भगवान नारायण ने सुदर्शन का उस काल में प्रयोग किया है। उस काल में सुदर्शन का प्रयोग किया। अलग अलग एक एक अंगों को काट काट के गिराने लगे। जहां जहां जो अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। 51 शक्ति पीठ बने। बाद में पुनः यज्ञ हो ऐसा स्वरूप बनाया गया। दक्ष के मस्तक पे क्या बोलते बकरे का सर लगाया गया। बोले अहंकार खाना। बकरा जो है अहंकार का प्रतीक है और उसमें मैं है ना करता रहता है, अहंकार का प्रतीक है। यज्ञ संपन्न हुआ।